दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का बदकिस्मत तरीन इंसान कौन था और क्यों उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा बदकिस्मत इंसान समझा जाता था? जानते हैं आज की इस वीडियो में। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ख्वातीन और हज़रात, वाल्टर समरफोर्ड दुनिया का बदकिस्मत तरीन इंसान समझा जाता है, जिसकी वजह यह है कि वाल्टर पर हर 6 साल बाद आसमानी बिजली गिरती रही। यहाँ तक कि इसके फौत होने के 6 साल बाद भी इसकी कब्र पर आसमानी बिजली गिरी। दोस्तों, वाल्टर समरफोर्ड जो कि पहली जंग अजीम के दौरान बरतानवी फ़ौज में अफसर था, 1918 में इसे बेल्जियम में तैनात किया गया, जहाँ पर एक दिन घुड़सवारी करने के दौरान इस पर आसमानी बिजली गिरी, जिसकी वजह से इसका निचला धड़ मफलूज हो गया। कुछ माह की माजूरी के बाद चलने फिरने के काबिल तो हुआ, मगर इसे फ़ौज से निकाल दिया गया, जिसके बाद वो कनाडा चला गया, जहां उसने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, वाल्टर पहली बार बिजली गिरने के 6 साल बाद 1924 में मछली पकड़ने के लिए करीबी तालाब पर गया और एक दरख्त के नीचे बैठ गया। इसी दौरान इस पर आसमानी बिजली गिरी और इसके जिस्म का आधा हिस्सा फिर मफलूज हो गया, मगर खुशकिस्मती से वो 2 साल बाद फिर तंदुरुस्त हो गया और एक बार फिर नई ज़िंदगी की शुरुआत कर दी। ख़वातीन, तीसरी बार वाल्टर समरफोर्ड पर बिजली उस वक्त गिरी जब वो एक पार्क में वॉक कर रहा था। इस वाक़े के बाद वो 2 साल तक मौत व हयात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद 1932 में इंतकाल कर गया। मगर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अगर कहानी यहाँ तक ख़त्म होती तो शायद दुनिया का बदकिस्मत तरीन इंसान ना कहलाता। लेकिन इसके मरने के बाद भी, यानी जैसे ही वाल्टर के मरने के बाद 6 साल पूरे हुए, 1936 में चौथी बार आसमानी बिजली वाल्टर की कब्र पर भी गिरी। दोस्तों, माहिरीन आज भी परेशान हैं कि आखिर पूरे वक्त के साथ साथ आसमानी बिजली इस शख्स पर क्यों गिरती रही, और यूं ये सवाल आज तक बस सिर्फ और सिर्फ एक सवालिया निशान ही बनकर रह गया। दोस्तों, आप लोगों में से कौन कौन वाल्टर के बारे में पहले ही जानता था? कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हैरत अंगेज़ मालूमात बर वक्त आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, हमारे साथ रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।